प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, जन्नत बेच दिया। सुनने में बहुत अजीबोगरीब लेकिन बिल्कुल सच और हकीकत है कि एक इंसान ने जन्नत को बेच दिया और दूसरे ने जन्नत को खरीद भी लिया। दोस्तों, क्या है पूरा वाकया? किसने जन्नत को बेचा और किसने जन्नत को खरीदा? और खरीदने वाले ने क्या किया, बेचने वाले ने क्या किया, बेचने वाला कौन था, खरीदार कौन था? ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों दिलचस्प वीडियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अल्लाह के वलियों को वो ताकत, वो कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है कि जिसके बूते वो एक से एक करामत करके दुनिया में दिखाते हैं। और इन्हीं करामतों में से एक ऐसा करामत हुआ दोस्तों, जबकि जन्नत को बेच दिया गया, जन्नत को खरीद लिया गया और दूसरे इंसान ने उस जन्नत की महल को अपने से देखा भी। प्यारे दोस्तों, आपने सही समझा। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं अल्लाह के वली हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में उनके बारे में जाना जाता है। जो भी बाशऊर लोग हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो अल्लाह के एक बरगुज़िदे बंदे हैं। दुनिया जानती है कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की शान क्या है। और एक दिन का वाक़या है दोस्तों कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह जंगल के एक रास्ते में बालू के घरौंदे से वो एक महल की तरह एक घर बना रहे थे। इधर दोस्तों वो दौर बादशाह हारून रशीद की थे। बादशाह हारून रशीद जो खुद भी एक ईमान वाले थे, मुसलमान थे, और उनकी अहलिया यानी महारानी, रानी कह लीजिए, हज़रत ज़ुबैदा उनकी शरीके हयात थी, यानी बादशाह हारून रशीद के शरीके हयात थी। दोस्तों, एक बार का वाक़या ये है, यूँ तो इस वाक़ये को अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से डाला गया है, बताया गया है, लेकिन एक अंदाज, एक तरीका और एक जगह पर इस तरीके से भी लिखा है कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह जब जंगल में वो मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे तो उसी वक्त बादशाह हारून रशीद और उनकी अहलिया जुबैदा बीबी उसी रास्ते से पार हो रही थी। जब बादशाह हारून रशीद ने ये देखा कि हज़रत बहलूल दाना मिट्टी में कुछ बना रहे हैं तो वो हज़रत बहलूल दाना से ये कहते हैं कि बाबा आप क्या बना रहे हो, क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। उन्होंने पूछा बेचते भी हो क्या इसको? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ। कीमत पूछा तो उन्होंने 1 दीनार के करीब बताया। तो बादशाह हारून रशीद इसको मजाक समझा, आगे निकल गया। पीछे से उसकी मलिका यानी उनकी बीवी शरीके हयात जुबैदा बीबी अपनी कनीजों के साथ आ रही थी। उन्होंने भी देखा कि अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी से, रेत से घरौंदा बना रहे हैं, मिट्टी के महल बना रहे हैं। तो उन्होंने हज़रत बहलूल दाना से ये पूछा कि बाबा आप क्या बना रहे हो? तो अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि बीबी मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। हज़रत जुबैदा बीबी ने उनसे कहा कि बाबा क्या आप इस महल को बेचोगे? तो हज़रत बहलूल दाना ने ये कहा कि जी हाँ, मैं इसको बेचूंगा। फिर कीमत पूछा जुबैदा बीबी ने तो उन्होंने कहा कि 1 दीनार। बहरकैफ जो कुछ उन्होंने कीमत बताया उतना कीमत वो अदा करके वो आगे चली जाती है। अब इधर दोस्तों बादशाह हारून रशीद शाम को सोता है तो ख्वाब में उसको जन्नत में एक महल दिखाई देता है और उस महल में जुबैदा बीबी उनकी अहलिया का नाम दिखाई देता है।
अब उसके बाद वो उस महल के सामने जाते हैं, सामने जाने के बाद उस महल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन महल के बाहर में जो दरबान था वो उनको रोक देते हैं और ये कहते हैं कि इस महल में वही दाखिल हो सकता है जिनका ये महल है। अब इतना सुनना था कि बादशाह हारून रशीद की आंखें खुल जाती है और वो खुलने के बाद वो फिर उठकर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके बाद वो ध्यान लगाते हैं कि मामला क्या है, तो उनको समझ में आता है कि कहीं जो अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना ने जो बात कही थी मिट्टी के घरौंदे के वक्त में कि वो महल बना रहे हैं और जुबैदा ने जो महल खरीदा था, कहीं वही तो महल नहीं है। अब परेशान हो जाते हैं कि सुबह कैसे हो और अल्लाह के वली बहलूल दाना के पास कैसे पहुँचे। बहरकैफ दोस्तों, वो सुबह होती है, सुबह के बाद बादशाह हारून रशीद अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना के तलाश में निकल जाते हैं। जब निकलते हैं तो उसी तरीके से जंगल में देखते हैं कि अल्लाह के वली बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर मिट्टी के घरौंदा फिर तैयार कर रहे हैं। जाकर पूछते हैं, बाबा क्या बना रहे हो? तो वही जवाब आता है कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। फिर पूछते हैं, क्या आप बेचोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ जी हाँ, हम बेचेंगे। अब कीमत जब पूछता है बादशाह हारून रशीद की कीमत क्या है, तो कहीं पर आता है कि आपकी सारी सल्तनत, तो कहीं पर आता है कि आपकी आधी सल्तनत। तो बहरकैफ दोनों में से कोई एक कौल समझ लेते हैं हम लोग कि हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि आपकी पूरी सल्तनत। इतना सुनना था कि बादशाह हारून रशीद ने ये कहा कि बाबा कल तो मेरी बीवी को आपने जन्नत का ये घरौंदा बेचा था, वो 1 दिनार में बेचा था, और आज आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी पूरी सल्तनत। ये वाक़या क्या है, माजरा क्या है? वो कहते हैं कि सुनो बादशाह, तुम्हारी बीवी ने बगैर देखे जन्नत खरीदा था, लेकिन तुम जो जन्नत खरीदने आए हो, तुम देखकर जन्नत खरीदने आए हो। इतना सुनना था कि बादशाह हारून रशीद के पैरों के नीचे से ज़मीन कांप उठता है और वो घुटनों पे गिर जाते हैं और आजिज़ी के साथ ये कहते हैं कि बाबा आप मेरी कुल मिल्कियत ले लीजिए, पूरी सल्तनत ले लीजिए, लेकिन आप ये जन्नत का महल मुझे दे दीजिए। अब वक्त के अल्लाह के वली हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा कि वक्त का सुल्तान बादशाह हारून रशीद उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, बैठा पड़ा हुआ है। उनकी आजिज़ी को देखकर अल्लाह के वली खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सुन बादशाह, तुम्हारी सल्तनत की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपने सल्तनत को भी अपने पास रखो और जाओ, मैंने तुम्हें उसी कीमत पे ये महल तुमको अता किया। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों के शान, ये है अल्लाह के वलियों का मर्तबा, और ये बयान आपको हर कोई आलिम दीन आपको ये बता देगा।